हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपकी ईवीएस की बुक जो है लुकिंग अराउंड, उसका चैप्टर नंबर 12 करेंगे, वर्क वी डू। अब वर्क वी डू का मतलब क्या है कि जो हम काम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, डेली वर्क जो हम करते हैं, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का काम हो, ठीक है, दुकानदारी का काम हो, इस तरह से कोई भी काम, छोटे से लेकर बड़ा काम जो भी है, जो हम करते हैं या हमारे घर में सदस्य जो हैं वो करते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। भाई जैसे काम कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो होता है भाई जिस चीज़ से हमें आमदनी हो, ठीक है, पैसा कमाना, वो कौन करता है भाई, फादर भी करते हैं, बहुत सी मदर्स भी करती हैं, ठीक है, दोनों वर्किंग होते हैं घर में पेरेंट्स। कुछ ग्रैंड फादर भी होते हैं जो सर्विसेज पे होते हैं या फिर शॉप्स वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और कुछ काम होते हैं जैसे हमारे पर्सनल काम, जैसे खाना बनाना, नहाना धोना, मतलब नहाना धोना तो खुद खुद का काम है वो तो काम में इंक्लूड नहीं होगा। खाना बनाना हो गया, कपड़े धोना हो गया जैसे मम्मी करती है, घर की सफाई हो गई है, सामान लाना है घर से, घर के लिए जो राशन वगैरह है या फिर फ्रूट्स है, सब्जियां हैं, वो लेकर आना, तो वो भी एक काम है, ठीक है। उससे हमें कोई पैसा तो नहीं मिलता उस करने का, लेकिन वो हमारे नीड्स हैं, मतलब उनके बिना सामान कैसे आएगा बिना काम किए, ऐसे, ठीक है ना। तो छोटे से लेकर बड़ा तक घर की सफाई करना, अपने घर को जैसे खिलौने वगैरह हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं वो अपने चीज़ों को संभाल के रखते हैं, वो भी एक काम ही है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं हमारे डेली जीवन में। तो अब एक पिक्चर को देखो देखो, ठीक है। इस पिक्चर में आपको क्या क्या दिख रहा है भाई, एक पोस्ट ऑफिस है, एक चाय की दुकान है, यहाँ पर एक बिल्डिंग बन रही है, नहीं शायद किसी का घर हो सकता है या शॉप हो सकती है तो यहाँ पर है बार्बर शॉप, यहाँ पर ये एक मोची बैठा है, ये पुलिस वाला देखो ट्रैफिक क्लियर करा रहा है, ये भी एक शॉप है, यहाँ पर एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर एक स्कूल है, और ये एक सब्ज़ी बेचने वाला है, यहाँ पर एक फूल बेच रही है ये लड़की औरत। तो इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ दिख रही हैं, तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। देखो ये मज़दूर जो हैं वो घर बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आंटी है, स्वीपर आंटी है, ये सफाई करने का काम कर रही है, ये आंटी फूल बेच रही है, और यहाँ पर ये शॉप वाला है और ये लड़का है, ये अपनी चाय बेच रहा है तो सभी अपने अपने काम में व्यस्त दिख रहे हैं। यहाँ पर सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है, मोची अपना काम की वेट में है, कोई आएगा ग्राहक। तो इस तरीके से देखो कितने सारे काम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अब देखते हैं इस चैप्टर में स्टोरी एक छोटी सी है। लाइक अदर डेज, बलबीर रीच द टी स्टॉल आफ्टर हिज ब्रेकफास्ट। अब इन दोनों में से कोई एक बलबीर है, ठीक है। तो हर रोज़ की तरह बलबीर जो है वो चाय की दुकान पर पहुंच जाता है नाश्ता करने के बाद। हिज ब्रदर सतविंदर, हु हैड कम फ्रॉम द विलेज, वॉज ऑल्सो विद हिम। उसका एक भाई जो है सतविंदर, जो कि गांव से आया हुआ था, वो भी उसके साथ ही था। द वर्कर एट द टी स्टॉल गेव हिम अ कप ऑफ टी एंड सैड, हेयर इज टूडेज न्यूज़पेपर। जो चाय वाला लड़का है उसने उसे चाय दी और बलबीर को, और कहा कि ये लो आज का न्यूज़पेपर, आज का अखबार। हाउ डू यू स्पेंड योर होल डे सिटिंग हेयर, डोंट यू गेट बोर्ड, आस्क सतविंदर। सतविंदर ने बलबीर से पूछा कि भाई तुम पूरा दिन कैसे निकाल लेते हो यहाँ पर बैठकर, क्या तुम बोर नहीं होते। ओह नो, वन डज नॉट रियलाइज हाउ द टाइम फ्लाइज। बलबीर ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, पता ही नहीं चलता कि कैसे समय बीत जाता है। लुक एट दैट ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन, एज यूजल दे आर लेट फॉर स्कूल। जैसे ये जो बच्चे हैं ये भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये कह रहा है भाई देखो इन बच्चों को, देखो ये दो बच्चे इधर दो इधर, कि इन बच्चों को देखो, इन बच्चों के ग्रुप को देखो कि वो डेली की तरह आज भी लेट है स्कूल के लिए। ओह इट सीम्स हर सैंडल, द टीचर इज ऑल्सो लेट टुडे। यहाँ पर एक टीचर दिख रही है, कह रहा है भाई ये टीचर भी आज लेट है। ओह नो, ओह इट सीम्स हर सैंडल्स आर हैज़ ब्रोकन। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है ना कि उसकी चप्पल टूट गई है, तो वो कह रहा है भाई ऐसा लग रहा है कि उसकी सैंडल जो है वो टूट गई है। शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई टू गेट इट रिपेयर्ड। अब जग्गू भाई कौन है, ये मोची, ठीक है। अब चप्पल जिसकी टूटी है तो वो मोची के पास जाता है ना, तो शी इज़ गोइंग टू जग्गू भाई, उसको अपनी चप्पल को ठीक कराने के लिए वो जग्गू भाई के पास जाती है।
इट्स गुड फॉर हिम, ही विल गेट सम मनी अर्ली इन द मॉर्निंग। कह रहा है जग्गू भाई के लिए भी अच्छा ही है कि वो उसको सुबह सुबह उसकी कुछ कमाई हो जाएगी। चंपा इज सिटिंग देयर विद हर बास्केट फुल ऑफ फ्लावर्स। अब मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था एक फूल वाली बैठी हुई थी, तो उसके बारे में बता रहा है कि भाई चंपा जो है वो अपनी फूलों की टोकरी लेकर बैठी है। द लेडी वर्कड इन द पोस्ट ऑफिस बायज फ्लावर्स फ्रॉम हर एवरी डे। वो कह रहा है जो लेडी पोस्ट ऑफिस में काम करती है, जो महिला, वो उससे डेली फूल लेती है, तो उससे उसकी भी कमाई हो जाती है। द कंस्ट्रक्शन वर्क हैज स्टार्टेड अगेन। और जो सामने बिल्डिंग बन रही थी, वो कह रहा है वो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो बिल्कुल वापस से स्टार्ट हो गया है। द ट्रक इज ब्रिंगिंग मटेरियल्स, द वर्कर्स विल अगेन बी बिजी विद द होल डे। कह रहे जो ट्रक में माल भरकर आ रहा है, जैसे सीमेंट रोड़ी वगैरह होती हैं घर के बनाने की जो चीज़ें, वो आ रहा है, और जो वर्कर हैं वो फिर से अपने काम में बिजी हो जाएंगे पूरे दिन के लिए। लुक देयर द डॉक्टर एंड नर्स आर एंटरिंग द हॉस्पिटल टुगेदर। उस पिक्चर में आपने देखा था कि हॉस्पिटल के पास एक नर्स थी और एक डॉक्टर था, तो कह रहे वो भी अपने हॉस्पिटल में अपने काम के लिए जा रहे हैं। सी रमूलू विद हिज फ्रूट कार्ट, दीज डेज ही ऑल्सो ब्रिंग्स चिनम्मा विद हिम। चिनम्मा रन्स अराउंड, डिलीवर्स फ्रूट्स एंड कलेक्ट्स मनी। तो कह रहे रमूलू को देखो, वो अपनी फ्रूट की कार्ट, मतलब कि जो रेडी है अपनी सब फलों वाली रेडी लेकर आ चुका है, और वो आजकल अपनी बेटी को भी, चिन्नम्मा उसकी बेटी हो सकती है, ठीक है, वो कह रहा है उसको भी, चिन्नम्मा को भी साथ में लेकर आता है, जो कि पूरा दिन इधर उधर भागती फिरती है और फ्रूट्स की डिलीवरी करती है और मनी, पैसा इकट्ठा करती है। जैसे कि भाई कहीं पे वो जैसे एक जगह ठेला लगा लिया और आसपास की जगहों पर वो फ्रूट्स डिलीवर करती है, मान लो कोई घर हो या शॉप हो, वहाँ पर फल देकर आती है, पहुँचाती है वहाँ तक और पैसे लेकर आ जाती है। नानू द बार्बर हैज लेड आउट हिज शॉप, बट होम विल ही शेव। अब बार्बर का नाम है नानू, मैंने दिखाया था ना बार्बर की एक शॉप है, तो पेड़ के नीचे, तो बार्बर बैठा है अपने पेड़ के नीचे दुकान लगाकर। कह रहा है लेकिन वो किसकी शेव करेगा, कोई आएगा तभी तो करेगा, वो खाली बैठा है अभी वो, इसका मतलब। राइट इन द मिडल ऑफ द क्रॉसिंग स्टैंड्स इकबाल सिंह, थ्रू आउट द डे ही ब्लोज हिज विसल एंड कीप शाउटिंग मूव योर व्हीकल फ्रॉम हेयर। इकबाल सिंह कौन है भाई, वो पुलिस वाला जो अभी दिखाया था मैंने रोड पर। तो वो क्या करता है, पूरे दिन अपनी सीटी बजाता रहता है और ट्रैफिक को क्लियर करता रहता है, हर किसी से बोलता है चलो 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 यहाँ से गाड़ी हटाओ, यहाँ से गाड़ी हटाओ। वी हे हैव यू नॉट हर्ड मी, टेक द कार्ट अवे। और विसल करता रहता है और कहता है भाई, कभी कभी गुस्सा भी हो जाता है, कहता है भाई तुम्हें सुनाई नहीं देता, अपनी गाड़ी यहाँ से हटाओ, अपनी रेहड़ी यहाँ से, ठेला यहाँ से हटाओ। Saying this, बलबीर पुट डाउन हिज एम्प्टी कप एंड वॉक टू अ नियर बाय शॉप। और यह सब बताकर बलवीर ने अपनी चाय की कप रखी और वो बगल वाली दुकान की ओर चल पड़ा। एक्ट आउट व्हाट पीपल वुड डू एट अ क्रॉसिंग और इन अ वीकली बाजार। तो ये थी पूरी स्टोरी, और यहाँ पर ये कह रहा है कि वीकली बाजार में जैसे कि लोग करते हैं हरकतें, जैसे कुछ शॉप लगाते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, तो इस तरीके से एक एक्टिविटी परफॉर्म करो। घर में ऐसे कर सकते हैं भाई, जैसे 2-4 आदमी, मान लो 5-6 जने हैं, तो 2-3 ने दुकान लगा ली, ठीक है, किसी ने सब्जी की दुकान लगा ली, किसी ने कपड़ों की दुकान लगा ली, या फिर टॉयज़ की दुकान लगा ली। इस तरीके से एक बाज़ार वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं, ठीक है, बाज़ार वाला माहौल क्रिएट करते हैं, और फिर वहाँ पर 2 लोग खरीदार बनकर आ जाते हैं। तो इस तरीके से परफॉर्म कर कर भी हम उस चीज़ को देख सकते हैं। Look carefully at the picture and write what works is being done by different people। कह रहा भाई इस पिक्चर को देखो ध्यान से, जो कि शुरू में दी गई थी, ठीक है, और बताओ कि कौन लोग कौन कौन सा काम कर रहे हैं। अब सबके नाम दिए हुए हैं और सबकी स्टोरी में हमने देखा, इसने बताया था बलवीर ने पूरी स्टोरी में कि कौन किसका क्या नाम है। जग्गू भाई क्या करता था भाई, मोची का नाम था, तो वो क्या करेगा भाई, रिपेयर्स शूज एंड सैंडल्स। वो शूज़ और सैंडल्स को ठीक करने में, मरम्मत करने में उसका काम करता था। चंपा कौन थी भाई, फूल वाली, सेल्स फ्लावर। चंपा क्या करती थी, फूलों को बेचती थी। रमूलू कौन था भाई, सब्जी वाला, ठीक है, फ्रूट वाला, सेल्स फ्रूट, वो क्या करता था, सब फ्रूट बेचता था, फल बेचता था।
इकबाल सिंह किसका नाम था? इकबाल सिंह नाम था पुलिस वाले का, और वो क्या करता था? ट्रैफिक क्लियर करता था। मैनेजेस द फ्रूट्स, अरे मैनेजेस द ट्रैफिक होगा यहाँ पर। इकबाल सिंह कौन था? पुलिस वाला, तो वो क्या करेगा? मैनेजेस द ट्रैफिक, जो ट्रैफिक है वहाँ पर उसको मैनेज करेगा, उसको क्लियर करवाएगा। नानू, नानू कौन था भाई? नानू नाम था बार्बर का, जो कि नाई, जो पेड़ के नीचे बैठा था। कट्स हेयर एंड शेव्स बियर्ड, नाई का क्या काम होता है? ठीक, वो क्या करता है भाई? बाल काटता है और दाढ़ी बनाता है। बार्बर कह सकते हैं, ठीक है, हेयर ड्रेसर कह सकते हैं उसे। नेक्स्ट है भाई, व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड डू? नेम एनी 5, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड? अब आपको बताना है कि आपके आसपास में कौन कौन से लोग क्या काम करते हैं, उनके नाम बताने और उनका काम बताना कि वो क्या काम करते हैं। अब देखो, मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पर काम लिख दिए हैं बहुत सारे, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये कौन कौन करता है, सिर्फ आपको नेमिंग करनी है। जैसे रिपेयर्स कार एंड स्कूटर्स, ये एक एग्जाम्पल है। कार और स्कूटर को कौन रिपेयर करता है भाई? मैकेनिक करता है ना। मैकेनिक की शॉप पर ले जाते हैं जब भी गाड़ी खराब होती है। ऐसे ही प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू अस, हमें प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? हमें सुरक्षा कौन प्रदान करता है भाई? पुलिस। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए होती है और वो गश्त लगाते रहते हैं इधर उधर। तो पुलिस वाले क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्शन देते हैं। ऐसे ही डिलीवर्स लेटर्स टू आवर होम, हमारे घर पर चिट्ठियां कौन पहुंचाता है? वो आप बताओगे, लिखोगे यहाँ पर उसका नाम। ट्रीट्स अस व्हेन वी आर इल, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा इलाज कौन करता है? उसका नाम लिखोगे, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसे लिखोगे, ठीक है। रिपेयर्स इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जो बिजली का काम करता है उसका वो कौन करता है? वो लिखोगे यहाँ पर। क्लीन्स द सराउंडिंग, जो हमारे आसपास सफाई करता है, सफाई कर्मचारी होते हैं, उसको क्या बोलेंगे? वो लिखेंगे यहाँ पर, जो सफाई करता है। इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन, कह रहा भाई पहले पेज पर कुछ बिल्डिंगें दिखाई गई थी। पहले पेज पर जो पिक्चर थी बड़ी सी, उसमें कुछ बिल्डिंग्स दिखाई गई थी। इन द लिस्ट बिलो पुट अ रेड ऑन द नेम्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग आपको पिक्चर में दिखी उसके आगे क्या लगाना है? रेड कलर का सर्कल बनाना है, ठीक है। ऑल्सो पुट अ ग्रीन और येलो ऑन द नेम्स ऑफ दोज बिल्डिंग्स हु दैट आर इन आवर नेबरहुड, कह रहा ग्रीन या फिर येलो कलर का सर्कल उन बिल्डिंग्स के सामने बनाना है जो कि आपके आस पड़ोस में है। जैसे कि अगर मैं देखूं कि मेरे आसपास में अगर कोई पेट्रोल पंप है तो मैं उस पर ग्रीन या येलो कलर का सर्कल बना दूंगा कि भाई ये वाला मेरे पास में है। या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है तो उसके पास ही बना दूंगा। पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन के सामने बना दूंगा, ठीक है। इस तरीके से जो भी इनमें से कोई चीज़ मेरे आस पड़ोस में है उसके आगे ग्रीन या फिर येलो कलर का सर्कल बनाना है जो आपके आस पड़ोस में है। और जो इस चैप्टर में दिया गया है उसको आपको इमेज को दोबारा से देखना है अच्छे से, ठीक है। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें दी गई हैं उसके आगे रेड सर्कल बनाना है। जैसे कि एक मैं बता देता हूँ, पोस्ट ऑफिस दिया गया था तो पोस्ट ऑफिस के आगे रेड सर्कल बनाओगे, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है। इसमें काफ़ी काम आपको खुद से करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ईजी है, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है। राइट द नेम्स ऑफ एनी 5 बिल्डिंग्स दैट एंड द वर्क डन इन दैम, कह रहे भाई 5 बिल्डिंग्स के नाम लिखो और उनमें क्या क्या काम होता है वो भी लिखो। जैसे कि एक है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में क्या क्या होता है भाई? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन, पेशेंट्स मरीजों का इलाज होता है हॉस्पिटल में, होता है इलाज मरीजों का, और बच्चों की वैक्सीनेशन, बच्चों को दवाई दारू होती है, मतलब दवाई लगाते हैं उसको, इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी ट्रीटमेंट, उनको कुछ टाइम बाद इंजेक्शंस लगते हैं, ठीक है, कुछ साल तक, तो वो चीज़ होती है, वैक्सीनेशन होगी, ठीक है। कोई बीमार बच्चे को तकलीफ हुई या किसी बड़े को तकलीफ हुई, बीमारी हुई, तो उसका इलाज भी वहाँ पर होता है। बैंक में क्या काम होता है भाई? हम हमारे पैसे, कीपिंग द मनी सेफ, हमारे पैसों को सुरक्षित रखा जाता है बैंक के अंदर। ग्रांटिंग लोन्स टू द नीडी, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको लोन यानी कि कर्जा दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस में कलेक्टिंग एंड डिलीवरिंग लेटर्स, चिट्ठियों को इकट्ठा किया जाता है और उनको पहुंचाया जाता है जहां पर उनका
पहुँचानी होती है वहाँ पर उन्हें पहुँचाया जाता है। मेकिंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स फॉर मनी, और यहाँ पर भी पैसों की जमाबंदी होती है, ठीक है। इनकी भी कुछ पॉलिसी वगैरह होती है, वहाँ पर आप उसे ले सकते हैं और वहाँ पर भी पैसा जमा करवा सकते हैं। जैसे बैंक में कराते हैं उसी तरीके से पोस्ट ऑफिस में भी आप कुछ पैसे जमा करा सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि मान लें 2 साल के लिए आपको कुछ पैसे जमा कराने हैं, 3 साल के लिए, इस तरह से किस्तों में आप पैसे वहाँ पर बैंक की तरह जमा करा सकते हैं। स्कूल में क्या क्या होता है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। पढ़ाई का काम होता है, एजुकेशन, शिक्षा दी जाती है स्कूल में, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि खेल कूद हो गया, ड्राइंग हो गया, ठीक है, या फिर कोई और आर्ट एंड क्राफ्ट वाली क्लास हो गई, फंक्शंस में जैसे डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, इस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। पुलिस स्टेशन में क्या क्या होता है? रिकॉर्डिंग क्राइम्स एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। रिकॉर्डिंग क्राइम का मतलब होता है जो भी अपराध हुए हैं किसी जगह पर, जैसे मान लो किसी शहर में पुलिस स्टेशन है, उस शहर में जितने भी अपराध होते हैं तो उनको वहाँ पर दर्ज कराया जाता है, शिकायत की जाती है, ठीक है। और जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने में भी पुलिस स्टेशन का काम होता है। कीपिंग क्रिमिनल्स इन जेल, और जो अपराधी होते हैं उन्हें जेल में रखा जाता है। तो ये काम होता है पुलिस वालों का, पुलिस स्टेशन का। इन द पिक्चर यू सो मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू बिल्ड अ न्यू बिल्डिंग। स्कूल इज ऑल्सो वन सच प्लेस वेयर मैनी पीपल वर्क। कह रहे भाई, फोटो में आपने देखा था शुरू वाली इमेज में कि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे थे, और स्कूल में भी बहुत से लोग अलग अलग काम करते हैं। राइट व्हाट वर्क इज डन इन द स्कूल। ये बताओ कि स्कूलों में क्या क्या काम होता है, ठीक है। एजुकेशन इज इम्पार्टेड टू चिल्ड्रन। भाई, बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है स्कूल में, सबसे पहली बात। नेक्स्ट है गुड हैबिट्स आर टॉट टू चिल्ड्रन। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ आर अंडरटेकन बाय चिल्ड्रन। जो फिजिकल एक्टिविटी है जैसे खेल कूद हो गया, ठीक है, योगा हो गई, इस तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पर स्कूल में कराई जाती है, फिजिकल एक्टिविटी, ताकि वो उनकी सेहत का भी विकास हो, अच्छी रहे। चिल्ड्रन आर गिवन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस होता है बेटा, जैसे कि आपको थोड़ा सा जैसे कैसे बिहेव करना है, ठीक है, किस जगह पर कैसे बिहेव करना है, आपका आचरण कैसा हो, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी हो, जैसे आप किस तरीके से बोलो, अच्छी तरीके से सबसे बात करनी है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, ठीक है, किसी को बुरा भला नहीं कहना है, या फिर किसी से साथ मारपीट नहीं करना, सबके साथ अच्छे से बिहेव करना है। इस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपका व्यक्तित्व निर्माण किया जाता है, ठीक है। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटीज़ आर डन बाय चिल्ड्रन। जो ड्राइंग वगैरह होती है, जैसे ड्राइंग कंपटीशन होते हैं स्कूल में, या फिर ड्राइंग क्लासेस होती हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट और भी तरीके, जैसे पेपर कटिंग के साथ साथ कोई चीज़ आपको बनानी पड़ती है, जैसे एक्टिविटीज़ आपको बुक में मिलती है, ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। चिल्ड्रन आर टॉट हाउ टू एडजस्ट इन द सोसाइटी, और हमें समाज में कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है उसकी, वो भी हमें सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, आर देयर एनी चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल, व्हाट आर दे डूइंग। आपसे पूछ रहा है कि पिक्चर में, जो फोटो में कुछ बच्चे ऐसे भी दिखाई दे रहे थे जो स्कूल नहीं जा रहे थे, और वो क्या क्या कर रहे थे वो आपको बताना है। तो यस, देयर आर चिल्ड्रन इन द पिक्चर हु आर नॉट गोइंग टू स्कूल। हाँ बिल्कुल, उस फोटो में कुछ ऐसे बच्चे दिखाई दे रहे थे जो कि स्कूल नहीं जा रहे थे। सम चिल्ड्रन आर प्लेइंग अंडर द ट्री। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। वन चाइल्ड इज सर्विंग टी एट द टी स्टॉल। एक बच्चा जो है वो चाय की दुकान पर चाय दे रहा था लोगों को। अ गर्ल इज अकम्पनिंग हर फादर टू सेल फ्रूट्स। और एक लड़की जो कि फ्रूट वाले के साथ, जो लड़की आई थी चिन्नम्मा, ठीक है, वो अपने फादर के साथ फ्रूट्स बेचने में उनकी हेल्प कर रही थी। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। दीपाली इज ऑल्सो वन सच गर्ल हु डज नॉट गो टू स्कूल, लेट अस रीड अबाउट हर। अब दीपाली के बारे में बात कर रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी अगर इसे हम कवर करेंगे, तो इसको हम आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी यहीं तक करते हैं, पेज नंबर 84 तक। तो यहाँ तक आपको पता चला काफ़ी चीज़ों का कि हम
डिफरेंट डिफरेंट लोग जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। तो जो काम आपको इसमें दिया गया है वो आपको करना है, और जो आपको खुद से करने के लिए दिए गए हैं कुछ चीज़ें, ठीक है, वो आप खुद से करोगे, ये वाली चीज़ और ये वाले, ठीक है। और इसकी रीडिंग भी करोगे। रीडिंग इसलिए बोलता हूँ बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं रीडिंग के लिए, लेकिन आपकी जो रीडिंग की जो स्किल्स है, ठीक है, रीडिंग का जो कौशल है आपका, वो उसका विकास होगा, और आप वर्ड्स को पहचानने लगोगे और अच्छे से, और उसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से करने लगोगे धीरे धीरे। अगर रीडिंग नहीं करोगे तो समस्या आती है पढ़ने में, ठीक है, तो आपकी एजुकेशन पूरी नहीं है। रीडिंग और राइटिंग लिख भी तभी पाओगे अच्छे से जब आप पढ़ पाओगे, ठीक है। आपको स्पेलिंग्स का पता चलेगा, उनको शब्दों को पहचानोगे, उनकी स्पेलिंग्स याद होंगी, ठीक है, और किस वर्ड को कैसे बोला जाता है, वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बोलता हूँ हर वीडियो में कि आप रीडिंग ज़रूर किया करो और क्वेश्चन आंसर इसके करना। इस वीडियो में इतना ही कवर करते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।